सिद्ध लेके उद्धव जी आए गोपियों को समझाने। मां यशोदा से मिले, रात बीत गई कृष्ण की चर्चा में। सवेरा हुआ, गोपियों से भेंट हुई। गोपियां भगवान से कह रही हैं, श्याम सुंदर क्या हमें भूल गए उद्धव जी? कन्हैया भूल गए? गोपियां पूछ रही हैं। उद्धव जी ने कहा, नाना आपको भुलाए नहीं, तो आए क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, गोपियां ज्यादा प्रेम करती हैं कि भगवान कृष्ण ज्यादा प्रेम करते हैं? किसका प्रेम ज्यादा है? जोर से, जोर से। अच्छा ये बताओ, भक्त ज्यादा प्रेम करता है भगवान से कि भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं भक्त से? कौन है? भक्त ज्यादा प्रेम करता है भगवान से कि भगवान ज्यादा करते हैं? जोर से। मैया कौन ज्यादा प्रेम करता है, भक्त की भगवान? तो गोपियां ज्यादा प्रेम करती हैं कि भगवान? भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अब आप सवाल करो कि यदि भगवान प्रेम करते तो गोपियों को छोड़ते क्यों? तो आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आ जाती हो, तो क्या आप अपने बेटे से प्रेम नहीं करती हो? छोड़ देने से यह सिद्ध थोड़ी होता है कि प्रेम नहीं है। आप भी बच्चे को छोड़ती हो ना, पढ़ने के लिए, उसके भविष्य के लिए। ऐसे ही भगवान को लीला करनी थी, कंस को मारना था। जब कंस को मारना था, ये सब व्यवस्थाएं करनी थी, तो भगवान को जाना था, जाना पड़ा। समाज को बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर हूं, तो भी तुम मेरी याद में रहो, काम करो पर मुझे भुलाओ ना। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिन रात मेरा नाम जपो, दिन रात तुम मेरे ही ध्यान पूजा में लगे रहो, नहीं। भगवान ये कहते हैं कि तुम अपना काम करो, जो तुम्हें काम दिया गया है, पर उस कार्य को करते हुए मुझे याद रखो। उदाहरण से समझो, भीम भैया का जरासंध से होता है युद्ध। क्या हुआ? युद्ध। भीम भैया का युद्ध हो गया जरासंध के साथ। अब जरासंध से लड़ाई चल रही है, 27 दिन बीत गए, कोई निर्णय नहीं हुआ। कौन जीता पता ही नहीं। कभी भीम भैया जीतते हैं, कभी जरासंध बलवान हो जाता है। एक दिन भीम भैया झोला पैक करने लगे। भगवान बोले, कहां जा रहे हो? बोले, जा रहे हैं, ये बहुत मारता है, आप तो तमाशा देखते हो। भगवान बोले कि भैया भीम, जब आप युद्ध करते हो तो मेरी ओर क्यों नहीं देखते? देखो जरा, जब आप युद्ध करते हो तो मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? तो भीम भैया बोले, आपकी तरफ देखेंगे तो क्या होगा? बोले, आप जीत जाओगे। अच्छा, तो कल का युद्ध अच्छा करो पर मेरी ओर देखना। 27 दिन तक लड़ते रहे, निर्णय नहीं हुआ, जीत नहीं मिली। 28वें दिन भीम भैया जरासंध से युद्ध करने लगे। और जब भीम भैया जरासंध से युद्ध किए तो भगवान की ओर देखा, तो भगवान ने एक तिनका लिया और तिनके को बीच से फाड़ कर एक भाग इस तरफ, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ा और उसका बीच से फाड़कर एक अंग इस तरफ, एक अंग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। अच्छा, फाड़े तो पहले भी थे भीम भैया जरासंध को बीच से, पर वो फिर जुड़ जाता था, वो बीच से जुड़ जाता था। अब ऐसे फेंक दिया, दाहिने अंग बाएं तरफ, बाएं दाएं तरफ। और जब ऐसे किया तो मारा गया। सिद्ध क्या हुआ कि काम जगत का करिए पर ध्यान
दृष्टि यदि भगवान की ओर देखते हुए जगत का काम जगन्नाथ को देखते हुए करोगे तो जगत में सफलताएं जरूर मिलेंगी। सफलताएं तब नहीं मिलती जब आप जगत में ऐसे फंसते हैं कि जगन्नाथ को ही भूल जाते हैं। इसलिए तो कहा काम करिए, काम छोड़ी मना। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तू महाभारत लड़। अर्जुन तो बोल रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान बोल रहे हैं लड़। भगवान खुद कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, बिना कर्म के तेरा थोड़ा कल्याण होना है। कर्म कर, लेकिन कार्य करते हुए, कर्म करते हुए मुझे देखता रह, मेरी ओर दृष्टि हो। बोलो हां। जैसे सूपनखा आई राम के आगे, तो जब राम जी सूपनखा से बात कर रहे थे तो बताओ राम जी किसकी ओर देख रहे थे? क्यों मैया, किसकी ओर? आप बताओ। राम जी किसकी तरफ देख रहे थे? हैं? लक्ष्मण जी की तरफ। मैया, राम जी किसकी तरफ देख रहे थे? किसकी तरफ? मैया, किसकी तरफ देख रहे थे राम जी? हां, जब राम जी के सामने सुंदर नारी आई, सूपनखा सुंदर बन के आई ना, तो जब सुंदर नारी आई तो राम जी ने सुंदर नारी को नहीं देखा, खड़ी सामने है, और राम जी किसकी तरफ देख रहे हैं? हाँ, गृहस्थ आदमी को अपनी पत्नी की तरफ देखना चाहिए। कहां, किसकी ओर देखना चाहिए? पत्नी की ओर। पत्नी के अतिरिक्त किसी और नहीं देखना चाहिए, और दोनों पति पत्नी भगवान की ओर देखते रहे। पत्नी के सिवा किसी और को नहीं, और भगवान के सिवा, गृहस्थ की बात करूं तो पत्नी के सिवा किसी की ओर नहीं, और जीवन भर की बात करूं तो भगवान के सिवा किसी और को नहीं। गृहस्थ की बात करूं तो पति के सिवा किसी और को नहीं। सीता मैया रावण के यहां गई तो रावण की ओर नहीं देखा। कल हमने आपको कथा सुनाई कि रावण की ओर सीता मैया नहीं देखी, किसकी ओर देखती रही? एक तिनका उठा लिया और तिनके की ओर देखकर रावण से बात की। तृणधरियोट कहत वैदेही। तो सीता जी यही सिखाती है कि पति के अलावा किसी और ना देखो, और राम ये सिखाते हैं कि पत्नी के अलावा किसी और ना देखो, और अपने इसी गृहस्थ में मस्त रहो, और समय बचे तो देखना ही है तो भगवान की ओर देखते रहो, बस। सही है। अब तीसरा और सुनो। हनुमान जी किसकी ओर देखते हैं? किसकी तरफ? नहीं, राम जी की ओर तो देखते ही हैं, ठीक है। जब हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत बोला कि हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम। हनुमान जी बोले कि नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। राम जी ने मुझे काम दिया है सीता जी की खोज। किसकी खोज? जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता मैं किसी और तरफ देखूंगा नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर देख रहा हूं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर देखेगा, या तो लक्ष्य की ओर दृष्टि रखो या भगवान की ओर, और लक्ष्य की ओर भी, पत्नी की ओर भी, पति की ओर भी, और सबकी ओर के ऊपर भगवान की ओर। क्यों? अर्जुन से कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, अर्जुन
वो चिड़िया बैठी है पेड़ पर, हाँ बैठी है, उसकी आंख में निशाना लगाना है। सबसे पहले कौन लगाएगा? धर्म। दुर्योधन बोला मैं लगाऊंगा। दुर्योधन ने उठाया धनुष, रखा बाण। गुरुजी ने बोला क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी हमें तो आकाश में भी कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दुर्योधन को क्या दिख रहा है? निशाना चिड़िया की आंख में लगाना है, और दुर्योधन को दिख क्या रहा है? आकाश। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले तू रख दे। धर्मराज से पूछा क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा, पत्ते भी दिख रहे हैं। फिर पूछा भगवान ने, भीम क्या दिख रहा है? बोले पेड़ पे फल लगे हैं, वो दिख रहे हैं मस्त। अर्जुन से कहा तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बोला? मुझे तो केवल लक्ष्य, आंख पे निशाना लगाने का आपने बोला है, तो मुझे तो केवल आंख दिख रही है। इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बने। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य दिखता है। जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को अपना लक्ष्य दिखने लग जाएगा वो सफल जरूर होंगे। असफल वही लोग हैं जिन्हें अपना लक्ष्य नजर आता, दिख नहीं रहा। जब लक्ष्य दिख ही नहीं रहा तो लक्ष्य मिलेगा कैसे, प्राप्त कैसे होगा? इसलिए सब जगह ना देखो। जो सब जगह देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बोलो हाँ। रावण सब जगह देखता है, सब जगह देखने के चक्कर में देखो लंका में आग लग गई। हाँ, इसलिए सब जगह ना देखो मेरी मां। अपने अपने लक्ष्य को पहचानो। संसार में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर सच बताएं मेरी मां। अच्छा आप बताओ, आप आंखें आपकी ज्यादा खुली रहती हैं कि आंखें बंद रहती हैं? आप कितना भी संसार देख लो, लेकिन सुकून तो आंखें बंद करने में ही है। जब रात को आप बिस्तर पर जाते हो तो आंख खोल के सोते हो कि आंख बंद करके? बोलो। यदि आपकी आंखें बंद ना हो, आप टुकुर टुकुर देखते ही रहे दिन रात, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बोलो हाँ। नींद जरूरी है कि नहीं? बस कितना भी संसार में देखने को क्यों ना हो, लेकिन सुकून तो आंख बंद करने में ही है ना? इसलिए थोड़ा आंखें बंद करके जैसे सो लेते हो, नींद पूरी कर लेते हो, ऐसे ही संसार को बहुत देख लिया। अब आंखें बंद करके जरा उसे भी देखने का प्रयास करो जिसने ये संसार रचा है, बनाया है। तो भगवान यही कहते हैं कि आप काम करो। डॉक्टर हो तो इलाज करो, इंजीनियर हो तो काम करो, सब। मां हो तो बेटे को। स्त्री की भक्ति क्या है? मैया ये बताओ, आप स्त्रियों की भक्ति क्या है? सुनो, आपकी भक्ति है आप अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर संस्कार दें, उन पर ध्यान रखें, उनके पीछे पीछे रहें, अर्थात बच्चों का पीछा बिल्कुल ना छोड़ें। पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कर रही है, संस्कारवान आपने बच्चों को बना दिया ना, यही आपकी भक्ति है। अब जैसे आप दिन भर माला जपो और तुम्हारा बेटा लड़की छेड़ रहा है वहां चौराहे पे, तो यमराज जी तुम्हें 3-4 कोड़ा और मारेंगे। ले चली भजन करने। तुम्हारा भजन क्या है? तुम्हारी संतान सही रास्ते पर चल पड़े, संस्कारवान बने, यही तो तुम्हारा भजन है। अब तुम दिन भर माला जपो और तुम्हारे बच्चे वहां लड़कियां छेड़ रहे हैं, गलत
काम कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो मैया सच बताओ आप भी सफल मां ना बन पाई। सफल मां कौन है? जिसका बेटा सही रास्ते पर चल पड़ा वो सफल मां है। यदि आपका बेटा भटका है तो बताओ बेटे की तो गलती है, पर कहीं ना कहीं मां और बाप दोनों की भी तो गलती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं मां बाप की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? अपने बेटे को ईमानदार बनाना, संस्कारवान बनाना, बेटी को, ये आपकी भक्ति है। लेकिन आजकल आप लोग अपनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, ना बेटों पे ध्यान ना बेटियों। बेटियां तो ऐसी हो गई कि देखो संसार में कुछ बेटियां शराब पीने लग गई, कुछ बीड़ी सिगरेट पीने लग गई, कुछ बेटे बलात्कारी हो गए, चोरी कर रहे हैं, कुछ बेटे उल्टी सीधी गलत गलत काम कर रहे हैं, चलती फिरती बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। आप में से ही किसी का बेटा है, आप बताओ बस स्टैंड में, रेलों में और बसों के अंदर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को टच करते रहते हैं गलत गलत जगह पर, भीड़ का फायदा उठा के। ये बात सही है कि नहीं? अब बताओ वो जो लड़के छेड़ रहे हैं गलत गलत जगह स्त्रियों को, उन स्त्रियों में आप भी सम्मिलित हो सकती हैं। आपको भी किसी ने गलत जगह छुआ होगा, टच किया होगा भीड़ भाड़ का मौका देख करके। हर स्त्री के साथ लगभग 99% भारत की स्त्रियों के साथ ये होता है। कहीं स्टैंड में, कहीं रेलवे में, कहीं 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 जहां मौका मिल जाए कोई ना कोई दुष्ट आदमी छेड़ देता है आपको। तो वो छेड़ने वाला कौन है? वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, आकाश से तो टपका ना होगा। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो ये किसी की भी बहन बेटी को क्यों छेड़ते? इसका मतलब आपकी भक्ति क्या है? ईमानदारी से अपने बेटों को नारी का सम्मान करने वाला, नर 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 नारी का सम्मान करने वाला हो और नारी नर का सम्मान करने वाली हो। ये संस्कार यदि आपने दे दिए तो आप सफल माँ बाप हैं। बोलो हाँ। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मैया आज बताओ लड़के लोग छेड़ते रहते हैं कि नहीं? कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं उल्टा सीधा? बसों में, रेलों में छेड़ाछाड़ी होती रहती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा माला जपना जरूरी नहीं है मेरी माँ, तुम्हारा बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। भक्ति यही है। डॉक्टर के लिए माला जपने का विधान नहीं है। तू ईश्वर का धन्यवाद देता रहे, ईश्वर को याद कर, पर तू मरीज का ध्यान रख भाई। मरीज का ध्यान करता, मरीज का काम करता हुआ फिर नाम जपता रहे भीतर भीतर, भगवान का चिंतन। कर्म करना जरूरी है, पर कर्म धर्म से जुड़ा हुआ हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माँओं का काम पूजा पाठ से ज्यादा बच्चों को संस्कार देने का है। बाप का काम पिता का धर्म पैसा कमाने से ज्यादा, बिजनेस व्यापार करने से ज्यादा, सोना चांदी में मन लगाने से ज्यादा पुरुष का काम है कि अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चों को संस्कारवान बनाए। आपका बेटा योग्य हो गया ना तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। कहते ना कहावत सुनो कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक होगा तो भी कमाने की जरूरत नहीं, और लायक है तो भी कमाने की जरूरत। बोलो आपकी। अच्छा बताओ, सुमित्रा मां का नाम सुना है? कैकेयी मां, कौशल्या मां और माता सुमित्रा। सुमित्रा मैया की भक्ति क्या है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मां
मैं वनवास चला जाऊं, भैया को वनवास हो गया है। तो माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तू मेरे से क्यों पूछता है? क्यों मां, आप तो मेरी मां हो ना। सुमित्रा मां ने कहा ना लक्ष्मण, मैं तेरी मां नहीं हूं। कौन है मां? तात तुम्हार मातु वैदेही, आज से तुम्हारी मां सीता और तुम्हारे पिता राम। सुमित्रा मैया कैसी पूजा करती होंगी भगवान की, ये किसी को नहीं पता, पर सुमित्रा मां ने ऐसा लक्ष्मण पैदा किया है, ऐसा पुत्र बनाया है, जो राम सोते हैं तो सेवक है, लक्ष्मण जागते रहते हैं। सेवक क्या बना दिया? सेवक। सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए उद्धव जी जैसे ज्ञानी समाज को, गोपियां समाज को यही मैसेज देना चाहती हैं कि भगवान से प्रेम करो, अपना कार्य ईमानदारी से करो, अपना काम ईमानदारी से करो, काम ना भूलो, जो कार्य है उसे करना है। बात समझ में आई? जो कार्य ईश्वर ने दिया है वही आपकी क्या है? भक्ति, वही पूजा है। तो आज से भगवान का दूसरा विवाह, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनके द्वारा सम्रासुर का उद्धार हुआ और रति के संग विवाह हुआ। भगवान की दूसरी पत्नी जामवंत की बेटी जाम्बवती। त्रेता युग में जब जामवंत जी महाराज राम से निवेदन करने लगे कि मेरी बेटी है, उससे आप विवाह कर लो, राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, पर इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो त्रेता वाले जामवंत जी द्वापर युग में अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करते हैं। हुआ यूं कि मैया बैठो मेरी मां, हुआ कुछ इस तरह कि भगवान जरासंध सत्रजित नाम के एक व्यक्ति थे, सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने मणि सूर्य भगवान ने प्रदान की। अब सत्रजित जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि ये मणि हमें दे दो, उन्होंने नहीं दी। उनके भाई प्रसन्न मणि पहन के जंगल गए, शेर ने मार दिया, जामवंत जी तक वो मणि पहुंची। भगवान मणि की खोज करने गए, सो जामवंत जी से युद्ध हुआ और 27 दिन तक युद्ध चला। फिर उनकी पुत्री लेकर के लौटे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह, मैया शोर ना करो मेरी मां, जाम्बवती से विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ यमुना जी से। ये जो यमुना जी हैं ये भगवान की कौन है? बोलो कौन है? भगवान की पत्नी। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के संग। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तब उन कन्याओं, अच्छा भगवान कृष्ण के कितने बच्चे, मतलब कितनी पत्नियां हैं टोटल? कितनी मेरी मां? भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,000। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16। अब लोग कहते हैं कि भगवान कितनी पत्नियां, इतनी पत्नियां। अब इसका कारण हम बता दें, इतनी सारी पत्नियां क्यों हैं? आपकी कितनी पत्नियां हैं? क्यों भैया आपकी कितनी पत्नी है? हो गई शादी? एक भी नहीं है। आपकी
एक आपकी एक है और आपकी और भगवान कृष्ण की 16,000। क्यों भगवान की 16,108 पत्नियां क्यों हैं जानते हो? भगवान की 16,108 पत्नियां इसलिए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण जब नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे थे, ये पूर्व जन्म की कथा है। कहो तो मैं सुना दूं 2-5 मिनट में। जब भगवान कृष्ण का पहला, भगवान के अवतार कितने हुए? 24। उन 24 अवतारों में एक अवतार है नर नारायण। नर नारायण कहां अवतार हुआ? बद्रीनाथ जी में। आज भी बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है? बोलो हाँ। बद्रीनाथ जी में किन की पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। बद्री नारायण भगवान। तो बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे। तभी इंद्र को लगा कि पता नहीं कौन तपस्या कर रहा है। इंद्र को बड़ा दर्द होने लगता है पेट में यदि कोई ज्यादा तपस्या करने लग जाए तो इंद्र ने अपनी सारी अप्सराओं को स्वर्ग की भेज दिया। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? स्वर्ग में 16,100 अप्सराएं हैं। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? लगभग 16,100 अप्सराएं। सारी अप्सराएं इंद्र ने कहा जाओ ये तपस्या भंग करो। इंद्र के पास एक ही उपाय है, ले दे के अप्सराएं। किसी की भी तपस्या भंग करानी हो तो अप्सरा भेज दो। क्यों मैया? ऐसे आजकल पहले भी साधु संतों की तपस्या अप्सराएं भंग करती थीं। आज भी तपस्या कौन भंग कर रहा है? लड़कों की पढ़ाई भी तो अप्सराएं ही भंग कर रही हैं। नहीं कर रही? तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं चक्कर में पड़ गया वो भी इलू इलू के। हाँ या ना? अप्सराएं कहीं चली थोड़ी गई, स्वर्ग से धरती पे और आ गई। तो देख लो ना मेरी मां। इसलिए अप्सराओं से बच के रहने का। किससे बच के रहने का? अप्सराओं से बचना। नारायण भगवान श्रीमन नारायण बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। 16,100 अप्सराएं भेज दी। किसने भेज दी? इंद्र ने कहा जाओ भंग करो। अब इन्होंने खूब नाच गान किया, पर भगवान को थोड़ी भंग कर सकती हैं। भगवान तो भगवान है। अब भगवान तपस्या में लगे हैं, भंग नहीं हुई तपस्या। तब भगवान ने धीरे से आंखें खोली और देखा अप्सराओं को लगता मुझे देख के लट्टू हो जाएंगे। तो भगवान ने अपनी जांग पे ऐसे हाथ मारा है ऐसे, और जैसे ही जांग पे हाथ पटका भगवान ने तो एक सुंदर सी कन्या भगवान की जंघा से प्रकट हो गई, जिनका नाम है उर्वशी। क्या नाम है? जो सबसे सुंदर अप्सरा है। भगवान ने यहां प्रकट कर दिया ऐसे। जब वो प्रकट हुई तो 16,100 जो कन्याएं थी ना, उनका सिर ऐसे हो गया। अरे ये तो हमसे भी कई गुना, इसके आगे हम कहां टिकेंगे। और ये तो भगवान के पांव से निकल रही है, जंघा से निकल रही है। भगवान बोले सुनो, तुम आई हो तपस्या भंग करने, तुमसे ना होगा। ये लो उर्वशी, इसे भी लेके जाओ। इंद्र को कहना कि तुम्हारे लिए भेजा है, टेंशन ना पाले। अब कन्याएं तो लज्जित हो गईं। भगवान कह रहे हैं जाओ। अब वो नहीं जा रही हैं 16,100। भगवान बोले क्यों नहीं जा रही हो? उन्होंने कहा प्रभु माना कि हम आपकी दासी हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं, पर प्रभु हम आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं। आप हमारे पति बन जाओ
क्या बन जाओ? पति। भगवान बोले पति बन गए तो अभी तो तुम तपस्या भंग ही कर दोगी, इसलिए हमें अभी तुम्हारा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार। कन्याओं ने कहा प्रभु ना, हम आपकी पत्नी बनकर केवल परम सौभाग्य आपकी पत्नी होने का हमें गौरव चाहिए, आप हमें अपनी पत्नी होने का सौभाग्य दीजिए। भगवान बोले अभी तो मैं तपस्या कर रहा हूं और ये तपस्या मेरी अभी जारी रहेगी। मैं अगला अवतार लूंगा, जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम अवतार लेना, अभी तब तक स्वर्ग रहो। जब मैं आऊंगा तब आप भी आना और तुम 16,100 अप्सराओं को तब मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो ये तब का वचन जो दिया था, इसलिए भगवान ने इतने विवाह किए। अब लोग ये पूरी बातें नहीं जानते, तो लोग कहते हैं भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ये भगवान ने किया, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? तुम्हारे वश में हो तुम भी कर लो। तुम्हारी एक तो हो नहीं रही है, और हो गई तो परेशान हो, 3-4 हो जाएंगी तो मर जाओगे। क्यों मैया? आजकल आदमी एक शादी से नहीं परेशान हो जाता? हाँ कि ना? नहीं? दादाजी परेशान हो रहे हैं कि नहीं लोग एक शादी से? आप तो नहीं हो? कहाँ आपकी धर्म पत्नी? कहाँ ये मैया? ठीक है, भगवान ने 16,108 विवाह इसलिए किए, पिछले जन्म में उन कन्याओं को वचन दिया था, अप्सराओं को सारी वो आई और भौमासुर ने उन्हें बंदी बना रखा। भौमासुर को मारा, पराजित किया, उस पर कृपा की। कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तब कन्या से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,100। हर रानी के गर्भ से एक बेटा 10 बेटा और एक बेटी हुई। भगवान का परिवार देखो कितना बड़ा है, इतना विशाल परिवार, और भगवान इतने बड़े परिवार में भी हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आप एक पत्नी पाके भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि गृहस्थाश्रम जो है, गृहस्थाश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं है, उस गृहस्थ को निभा लेना बड़ी बात है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं गृहस्थाश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थाश्रम को निभा लेना बड़ी बात है। गौरी गोपाल भगवान कृपा कर रहे हैं। देखो ये आश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं, सेवाओं को शुरू कर लेना बड़ी बात नहीं, उन सेवाओं को कंटिन्यू करना भी पूज्य। गुरुजी ने क्या कहा कि सेवा करना सबसे बड़ा है। कल मेरे पास एक संत जी आए, हरिद्वार से, बहुत विद्वान, बहुत अच्छे संत हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है, केवल पढ़ा है। बोले हमारे बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, हम बिल्कुल बुढ़े हो गए। हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है वो हमने गौरी गोपाल में आंखों से देखा है। शास्त्रों में क्या लिखा है? कोई भी वेद पुराण पढ़ो, लिखा यही है ना, सेवा करो। क्या लिखा है? सेवा करो। लेकिन सेवा करो सेवा करो बोले हमने पढ़ा है, सुनाया है, पर देखा यहां नित्यम वृद्धोपसेविना, यहां नित्य वृद्धों की सेवा हो रही है, अखंड भोजन चल रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, गौ माता की सेवा हो रही है, गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी मार्च में है, अगले महीने गरीब परिवार की बेटियों का 21, 51 जितनी बेटियां आ जाएंगी सबका विवाह। ये सारी सेवाएं जो हमने सुनी है कि सेवा करनी चाहिए, वो हमने देखा यहाँ। सोचिए बड़े बड़े संत लोग ये कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, ये पढ़ा है, पर सेवा हो रही है ये देखा गौरी गोपाल में। ये गौरी गोपाल भगवान की कृपा है। इसलिए इसी सेवा के बल पर बड़ी दूर दूर से लोग
अब पूज्य गुरु जी ने क्या कहा कि वो घर नहीं गए, पहले गौरी गोपाल आए। तो ये सेवा का प्रभाव है, सेवा सबको अपनी ओर खींच ले रही है। इसलिए कहता हूं कि यदि सेवा संतों को अपनी ओर खींच रही है, आप भक्तों को अपनी ओर खींच रही है, तो ये सेवा भगवान को भी अपनी ओर खींच रही होगी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं, संतों की सेवा, साधु संतों को पेट भर भोजन, आप भी भोजन कराइएगा कि कल की सेवा आप करेंगे, संतों को भोजन कराएंगे, वृद्ध माओं को आप भोजन बंटवाएंगे। भगवान बाणासुर पर कृपा करते हैं, अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराते हैं। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया था। कौन सा दान किया? गौदान। पर उनके द्वारा दी गई गाय वापिस उनके गौशाला में आ गई। वही गाय उन्होंने किसी और ब्राह्मण को दान कर दी। अब गौदान इन्होंने किया, पर कोई पाप भी इनसे हुआ था। उस पाप के कारण ये गिरगिट बने। पर जब गौदान किया था तो उस गौदान के पुण्य के कारण उन्हें गिरगिट की योनि से भगवान कृष्ण ने निकाला और उन्हें परम धाम प्रदान कर दिया कि आपने गौदान किया है, इसलिए आपका पाप समाप्त हो रहा है। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता रहता हूं, जीवन में गौदान अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गौदान करो। कितने? एक भगवान। अब जाओ, टाटा। भगवान कितने होते हैं? एक। क्या नाम है उन एक का? भगवान श्रीमन। लेकिन यहां आपको एक चीज और समझनी होगी। हाथ कितने हैं आपके? दो। दाना हाथ उठाओ, उठाओ। कितना? ये कितने हाथ हैं? ये एक है। बोलो हाँ, एक हाथ है ये। लेकिन एक हाथ को ध्यान से देखना, एक हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 5, अंगूठा सहित। कितनी हैं? ऐसे ही एक भगवान के 5 स्वरूप हैं, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। अवतार हैं 24, पर स्वरूप हैं 5। अब 5 का जरा कहो तो मैं समझा दूं 2 मिनट में। ईश्वर एक है, पर वह एक 5 भागों में विभक्त है, जिन्हें सनातन में पंचदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो बताओ मैया। पंचदेव के बारे में सुना है आपने? पीली मैया, पंचदेव के बारे में मैया आपने सुना है? पंचदेव के बारे में? चश्मा वाली मैया, पंचदेव के बारे में सुना आपने? कौन कौन होते हैं 5 हैं? शिव जी, हनुमान जी। शिव जी ही हनुमान जी। दूसरा? हाँ, राम। फिर? नहीं, विष्णु ही राम है। एक हुआ ये। पंचदेव में कितने लोग आते हैं? 5। कौन कौन आते हैं? गिनाओ हमें। पंचदेव में कौन? ये सनातन का मूल ज्ञान है, इसे जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि इसे नहीं जानोगी तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने एक दिन कल्प के बारे में बताया था आप लोगों को, कल्प का भेद वो क्लियर किया था। आज ये पंचदेव क्लियर कर लो। पंचदेव कौन कौन से होते हैं? पहले बोलो भगवान विष्णु, जोर से। भगवान विष्णु बोल दिया तो राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन 24 अवतार विष्णु में आ गए। ठीक, क्लियर। दूसरा शिव, शंकर जी। शिव कह दिया तो हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि शिव ही हनुमान जी है। और 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, शिव आ गए। अब तीसरा है दुर्गा जी। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्तिपीठ आ गई।
दुर्गा कह दिया तो 52 सारी देवियां आ गई, शक्तिपीठ आ गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा, कौन आ गए? गणेश जी। और पांचवे सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान। हम सनातनी लोग कितने लोगों की पूजा करते हैं? 5। भगवान विष्णु, विष्णु के 24 अवतारों की पूजा हम सनातनी। दूसरा पूजा करते हैं हम शंकर जी की, शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग और अनेक रूपों की। जैसे शंकर जी का एक रूप है हनुमान जी, तो हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। तो हम शिव के उपासक हैं, नारायण के मतलब विष्णु के उपासक हैं। 2, 3 दुर्गा। हम लोग जय माता दी नवरात्रि में पूजा करते हैं कि नहीं दुर्गा मैया की? बोलो हाँ। हम सनातनी हैं तो दुर्गा के उपासक जरूर होंगे। वो दुर्गा, काली, कामाख्या, केला और विंध्यवासिनी, ज्वाला मां, शारदा मां और कटरा में मां वैष्णवी मां, वैष्णव मैया। हम सब ये उपासक हैं मां भगवती के। मां भगवती के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन वो हैं सब एक ही। बोलो हाँ। तो चौथे हैं गणेश जी। हम सनातनी बताओ सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो पहली पूजा किसकी करते हैं? सनातनी हो तो गणेश जी की पूजा करनी होगी। और 5वां सूर्य, सूर्य भगवान को जल सब चढ़ाते हैं। कोई राम का भक्त हो या कृष्ण का, शिव का हो या दुर्गा का, भक्त किसी के भी हो, हर सवेरे उठ के पहले सूर्य उपासना सनातन की पद्धति है। पहली उपासना सूर्य। हमारे सनातन में सूर्य भगवान का व्रत होता है। बिहार और यूपी के बहुत सारी माताएं बहनें, अब तो पूरे भारत में लोग छठ पर्व मनाते हैं। और जो छठ पर्व होता है वह पर्व सूर्य भगवान के नाम ही होता है। छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? उगते हुए, मध्य के और डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है छठ पर्व में। भारत का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत छठ पर्व ही होता है। हाँ या ना? कोई आपसे पूछे कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि छठ पर्व ही सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत है। वैसे तो बहुत हैं, पर छठ पर्व मुख्य रूप से। तो ये छठ पर्व जो है ये कर्ण भी करते थे। छठ पर्व, कर्ण तो सूर्य पुत्र है ना, तो कर्ण भी छठ पर्व करते थे, छठ पूजा करते थे। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है मेरी मां। कितने हो गए टोटल? इन 5 में आप किसी एक की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। 5 में आपकी श्रद्धा है तो आप सही हैं, क्योंकि 5 नहीं है, मूल में हाथ एक है, उंगलियां 5 है, एक परमात्मा के ये इतने कार्य हैं, पंचदेव से वो कार्य करते हैं, इसलिए इन रूपों में जाने पहचाने जाते हैं। जो समझदार है वो 5 नहीं मानता। जैसे गाय के थन 4 होते हैं, गाय के थन कितने हैं, लेकिन चारों में दूध तो एक सा ही है कि अलग अलग है? दूध 4 तरह का है क्या? थन 4 हैं पर चारों में दूध एक सा ही है। उसी तरह भगवान के ये स्वरूप 5 हैं पंचदेव के। अवतार 24 हैं, लेकिन मूल रूप से भगवान एक ही हैं। इसलिए कभी देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा गया कि देवी जी ने सृष्टि बनाई। शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखा कि शिव जी ने सृष्टि बनाई। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है कि गणेश जी ने सृष्टि बनाई। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो लिखा है विष्णु जी ने सृष्टि की। तो जो पुराण पढ़ोगे वो उनसे सृष्टि का क्रम मिल जाएगा। फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज कि उन्होंने की कि इन्होंने की, क्या लिखा है। तो नहीं, ये 5 हैं। वो 5 में क्या होता है कि मैंने एक दिन बताया था ना कि कभी भगवान ने इस कल्प में ये लीला कर ली तो कभी उस कल्प में वो लीला कर ली। तो कभी दुर्गा, जैसे आपके घर में 4 हैं, देवरानी, जेठानी, सास और ननंद, 4 स्त्रियां हैं,
तो कभी बर्तन आज इसने मांज लिए, कभी इसने कर लिया, कभी भोजन इसने बना लिया। काम वही है पर अदल बदल के आप लोग कर लेते हो। ऐसे सृष्टि का क्रम वही है, उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। कभी वो क्रम दुर्गा जी कर लेती हैं, कभी शिव जी कर लेते हैं, कभी भगवान विष्णु कर लेते हैं। काम वही है, मिल बांट के कर लेते हैं। तो कभी इस कल्प में, इस पुराण में इस कल्प की कथा है, उस पुराण में उस कल्प की कथा है। कल्प भेद से आपको लगता है कि अलग अलग है। इसलिए सनातन का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रहस्य नहीं समझ सकते। और ये सारा उलझी गुत्थी क्यों है? ताकि आप लोग पढ़ें, सत्संग करें। यदि आप जैसे इससे ये पता, जैसे अब हम ये कैसे पता लगाएं कि आप अब जैसे यहां कोई आप तिलक लगा के कोई मुसलमान आके बैठ जाए, कोई ईसाई आके बैठ जाए और कहे जी मैं हिंदू हूं, तो कैसे पता लगाओगे कि हिंदू है? तो हमारे यहां का ज्ञान ऐसा था कि उस परंपरागत ज्ञान से पता लग जाता था कि ये हिंदू है कि नहीं। इसलिए हमारे यहां शादी विवाह के पहले कुंडली मिलाना, गोत्र देखना, ताकि पता लग जाए मूल में जाके कि ये है कौन। हमारे सनातन में आधार कार्ड तो आज आ गया, कैमरा मोबाइल तो आज आ गए, लेकिन सनातन तो लाखों साल से है। और यहां पे व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं इतनी स्ट्रांग हमारे ऋषियों ने डिजाइन किए, बिगड़ ही नहीं सकती। इसलिए शादी के पहले गोत्र देखा जाता। हमारे यहां समगोत्र में भी शादियां नहीं करते। क्यों भैया? तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे बाप दादे क्या करते हैं, है ना? तुम्हारी नाड़ी क्या है, गोत्र क्या है, शिखा क्या है, वेद क्या है, बताओ। अब इतने सवाल कर लो तो जो याद करने वाला याद भी करेगा तो कितना याद करेगा, फंस जाएगा। तो पहचान हो जाती थी कि ये पक्का है कि कच्चा है। इसलिए सनातन में कोई घुस नहीं सकता था ना, क्योंकि इतना बड़ा संसार है और सनातन को सुरक्षित रखना है। इसलिए हमारे यहां ऋषियों ने अलग अलग बातें, एक देखो ऐसा है, देखो ध्यान से यहां देखो, यदि सारी बातें मैंने एक पुस्तक में लिख दी तो आप एक पुस्तक मेरी जला दोगे तो सारा ज्ञान जल जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, थोड़ा जोर मेरी मां। सारा ज्ञान एक पुस्तक में रख देंगे तो कोई, अब नालंदा में आग लगा तो दी थी मुगलों ने, बोलो हाँ, गुरुकुलों में आग लगा दी मुगलों ने। एक पुस्तक में ज्ञान लिख देंगे तुम जला दोगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग लिखा। थोड़ा गीता में ज्ञान है, थोड़ा भागवत जी में, इसमें सब अलग अलग कर दिया, ताकि जब तुम्हें संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो सब शास्त्रों को पढ़ लो। जब जोड़ दोगे तो क्लियर हो जाएगा, वरना ये अलग अलग, ताकि तुम चुराओ भी तो हमारा पूरा ना चुराओ। जैसे आप लोग धन, आप अपने जेब में ना पैसा एक ही जेब में रखते हो सारा, के थोड़ा थोड़ा सारे जेबों में डाल देते हो। समझदारी यही है कि थोड़ा सा पैसा पीछे के जेब में, थोड़ा आगे के जेब में, थोड़ा। एक जेब का चोरी हो तो दूसरे का तो, क्यों भैया? समझदारी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा प्लान किया कि कुछ ज्ञान इस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में। तुम्हारे हाथ एक लगेगा, तुम एक जला दोगे, पर दूसरा हमारे बाद जीवित रहेगा। और पहले के लोग, इसलिए पहले के लोग याद करते थे। इसलिए हमारे यहां एक वेद को याद, दो वेद को, जो दो वेद पढ़े वो द्विवेदी, तीन वेद पढ़े त्रिवेदी, चार वेद पढ़े चतुर्वेदी। मतलब तुमने चार, मतलब देखो क्या है, बच्चों को रटा देते थे। एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद से, तो क्या है, अब तुम पुस्तक जला दो। हमें तो पुस्तक का पूरा याद है, अब तुम जला दो। गीता पूरी याद है, तुम जला दो। जब इतना कुछ जला दिया मुगलों ने, फिर भी सब कुछ बचा, तो कैसे बचा? क्योंकि हमारे अपने ऋषियों ने याद कर रखा था, सब चीजें सब बचा रखी थी। यदि वो याद ना किए होते तो आज तुम्हें गीता देखने को ना मिलती। बोलो हाँ। तो सनातन का सम्मान करिए मेरी मां। अभी देखो गुरुजी ने क्या कहा कि बच्चों को संस्कार में, वही बात कहा था ना आपसे कि बच्चों को संस्कार दीजिए। आपने मंदिर बनाया तो है,
लेकिन क्या उस मंदिर में दीपक जलाने वाला संस्कार बच्चों को दिया है? आजकल कितने आप देखो ना, कितने मंदिर गांव में बने हैं, कोई दीपक नहीं जला रहा है। बोलो हां, पुराने मंदिर खंडहर पड़ गए, कोई दिया नहीं जला रहा है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? मंदिर बने पर मंदिरों में जाने का संस्कार समाप्त हो गया, तो वीरान हो गए मंदिर। हमारे गांव क्षेत्र में मंदिर हैं, किसी मंदिर में 12 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 40 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 50 एकड़ जमीन लगी है, पर सारी जमीनें लोग खा गए और खा रहे हैं। और भगवान के यहां तो दीपावली में पुताई तक नहीं होती कि मंदिर में थोड़ा सा मरम्मत करा दे। मंदिरों में कोई आ जाए तो एक आदमी को भोजन नहीं मिलता। कितने आपके आसपास गांव में मंदिर होंगे, जबकि वो मंदिर क्यों बनाए गए थे? कि कोई साधु आ जाए, कोई राहगीर आ जाए तो रात को विश्राम मिल जाए, भोजन मिल जाए। ये मंदिर का यही तो अर्थ है। क्यों भैया? मंदिर का मतलब क्या हुआ कि आप रास्ते से कहीं भटक गए और आपको रुकना पड़ा तो मंदिर में रुक जाएं, वहां आपको भोजन मिले। इसी पर्पस से बुजुर्गों ने मंदिर बनाए और मंदिरों में जमीनें लगा दी। किसी मंदिर में 4 एकड़, किसी मंदिर में 10 एकड़, किसी मंदिर में 50 एकड़, ताकि उस जमीन के पैसे से मंदिरों का भरण पोषण और वहां की सेवा व्यवस्था होती रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके जो वंशज बच्चे पैदा हुए, लालच आ गया, जमीनें वो खा गए, और अब मंदिरों में कोई झाड़ू नहीं लगा रहा, कोई दिया नहीं जला रहा, एक आदमी को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा। इसलिए मंदिर बनाना जरूरी नहीं है, मंदिर जाने के, भगवान को पहचानने के संस्कार देना जरूरी है। संस्कार दिए हैं तो वो मंदिर है, वो संस्कार नहीं है तो बना लो मंदिर। बोलो हां कि ना? बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार दीजिए। 2 मिनट भगवान के आगे खड़े तो हों। जब खड़े होंगे तो वो गीता भी पढ़ेंगे, सनातन को जानेंगे। खड़े ही नहीं होते तो सम्मान क्या करेंगे सनातन का? पूरे भारत के संतों को एक ही चिंता है कि आने वाली पीढ़ी दिया जलाएगी कि नहीं। आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी अब कहती हम तो बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। कभी चिंता का विषय है ना कि आने वाली पीढ़ी आपके बाप दादों के संस्कार बचाए रखेगी कि ये संस्कार का यही डी एंड हो रहा है। अब तो देखो, तिलक लगाने में शर्म आने लग गई लोगों को, सिखा रखने में शर्म आने लग गई। हम लोग तो देखो शर्म नहीं लगाते, शर्म तुम कुछ भी कहो, तिलक लगाते हैं। धोती पहनते हैं हम लोग कांच लगा के, आप लोग पैंट पहनते हैं। भारत का पहनावा क्या है? धोती की पैंट क्या है? फिर हफ्ते में 1 दिन तो धोती पहना करो, भारत का पहनावा है। तिलक लगाया करो, गले में तुलसी पहना करो, आधा घंटा कीर्तन किया करो, 10 मिनट। बच्चों को छोड़ा, गीता पढ़, चलो बेटा लो गीता। आप कहो ना बेटा मेरे से नहीं पढ़ना आता, जरा तू गीता के 4 श्लोक का श्लोक या अर्थ सुनाओ। चलो रामचरितमानस बच्चों को दो, बोलो चल 2 पन्ना पढ़ के सुना। हमें सुना, हम सुनेंगे, इसी बहाने बच्चा भी पढ़ेगा। रोज बच्चों को आप आधा घंटा गीता रामायण कुछ तो पढ़ाओ ना मेरी मां। ये दास अनिरुद्ध, भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को 2 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है। 2 बच्चे हैं, वो स्कूल पढ़ के आते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करते हैं, और वो अपने गीता रामायण वेद पुराण शास्त्र की पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। एक ही जिम्मेदारी नहीं है, वो भी पढ़ाई करो, स्कूली पढ़ाई, वो स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल की कोचिंग भी है, साइड में ये पढ़ाई भी है शास्त्रों की, डबल पढ़ाई होने के पास, और वो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ाएंगे सनातन को तो कैसे समझेंगे? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, लापरवाही नहीं। शास्त्र भी, स्कूली ज्ञान भी हो,
और शास्त्रों का ज्ञान भी हो, स्कूली ज्ञान भी हो और शास्त्रों का ज्ञान भी हो। नॉलेज तो नॉलेज है ना, नॉलेज तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। भगवान राजा पौंड्रक का उद्धार करते हैं, काशी राज द्विविद का उद्धार करते हैं। जरासंध पर कृपा हुई, शिशुपाल की 99 गालियां सुनी, 100 गालियां 101 भी हुई तो सिर काट दिया। दया भगवान में भरी है, शाल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। अच्छा एक बात और बताऊं, भगवान से बड़ा कौन है आप बताओ? कोई है? कोई भी नहीं। भगवान सबसे बड़े। आप ये कह सकते हैं कि भक्त बड़ा है भगवान से, पर ये तो भगवान के भक्तों का मान रखने के लिए बोला जाता है, बड़े तो भगवान ही हैं। ठीक है, इतने बड़े भगवान धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो बताओ भगवान ने यज्ञ में सेवा कौन सी ली थी? हैं? सुनो, भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, यज्ञ में सब ब्राह्मण भक्त जन आते और सबको पत्तलों में पंगत लगती। पंगत समझते हैं आप लोग? लाइन लगा के बैठना, पत्तल सामने आती है, दोना पत्तल, सबको पूरी साग खीर परोसी जाती है। तो भगवान कृष्ण ने सेवा ली कि जो भक्त जन भोजन करेंगे तो करने के बाद उनकी पत्तल मैं उठाऊंगा। मतलब भगवान है हमारे श्री कृष्ण और सेवा क्या कर रहे हैं? आपकी जूठी पत्तल उठा रहे हैं। इतना सरल कौन हो सकता है? आजकल आप 4 पैसे पा जाएं तो बड़े का अभिमान इतना आ जाता है कि नहीं जी मैं ये छोटा काम क्यों करूं, ये करने आई हूं या आया हूं। ये दास अनिरुद्ध, हम भी भगवान किसी रास्ते पर चलते हैं और गौरी गोपाल में आपने देखा होगा सब भक्त लोग भोजन करते हैं ना, और उनकी जूठी थालियां, कभी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं जाके थालियां धुलने लग जाता हूं, भक्तों की थालियां, क्योंकि हमारे भगवान ने ये संस्कार दिए हैं। कोई भी काम, मेरी मां, सेवा का कोई भी काम छोटा नहीं होता। भगवान पत्तल उठा रहे हैं, सेवा, ये सेवा, झाड़ू लगाना क्या है? सेवा है। मंदिर में झाड़ू लगाओ, भगवान के द्वार पर झाड़ू, सेवा करना, फूल की माला। ये हमारे श्री संप्रदाय में गोदाम्बा माँ हुई हैं। गोदाम्बा क्या हुई? कौन? गोदाम्बा। उनको क्या बोलते हैं? गोदाम्बा। गोदाम्बा, बोलो गोदाम्बा। जैसे यहां आप लोग राधा रानी जी को जानते हो ना, ऐसे दक्षिण भारत में भगवान श्रीमन नारायण के संग गोदाम्बा मैया रहती हैं। ये गोदाम्बा मैया कौन है? सुनो, छोटी सी कथा। गोदाम्बा मैया जो है, इनके पिता बगीचे से माला लाते थे, माला नहीं, फूल, फूल, और फूल की माला बनाते थे। और भगवान रंगनाथ जी, दक्षिण भारत में एक मंदिर है भगवान का, रंगनाथ जी, श्री रंगम रंगनाथ, जहां भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान। और भी हैं गोदा रंगमन्नार भगवान, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोदा, गोदा रंगमन्नार भगवान। क्या नाम है बोलो भगवान का? गोदा रंगमन्नार भगवान। तो ये क्या हुआ कि उनके पिताजी ना, गोदाम्बा मैया के पिताजी क्या करते थे? फूल की हार बनाते और भगवान को पहनाते। अच्छा, तो ये छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, तो इनको लगा मैं भी बनाऊं, मेरे हाथ से भी भगवान पहनेंगे। तो जैसे आप लोग देखते हो ना, ये हार है, बोलो हाँ। उत्तर भारत में माला ऐसा होता है, बोलो हाँ। लेकिन दक्षिण भारत में माला ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? मैं बता रहा हूं। ये दक्षिण भारत का माला ऐसा होता है। ये आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी को माला कैसे पहनाते हैं। दक्षिण के मंदिरों में भगवान को इस तरह का माला, ये नीचे से जुड़ा नहीं होता। तो गोदाम्बा छोटी सी थी, और ये परंपरा कब से चालू हुई वो उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि गोदाम्बा मैया जो हैं वो अपने पिता को माला हार बनाती देखती तो वो भी पुष्प लाती और अपने हाथ से भगवान को माला बनाती।
और बेचारी छोटी सी बच्ची थी वो, तो उनको गांठ लगाने नहीं आए। उनको माला में गांठ लगानी, छोटी बच्ची है, गांठ लगानी कहाँ आएगी, गांठ लगाने नहीं आए, तो उन्होंने गांठ नहीं लगाई। वो गांठ नहीं लगाई और ऐसी माला ले गई और भाव से वो भगवान को अर्पित करने लग गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पिताजी इन्हीं से कहने लगे कि काम करो, तू ही माला बना, तू ही माला बना। और जब ये माला बनाए तो भगवान अच्छे से धारण करें। एक दिन रंगनाथ जी माला धारण नहीं कर रहे जी, बार बार गिरा दे। पुजारी जी बोले प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले कि आज गोदा ने माला नहीं बनाए। पुजारी जी बोले गोदा कौन है? बोले फलाने की बेटी। गए, क्यों भाई आपकी बेटी कहाँ है, आपने माला बनाया? बोले हाँ मैं तो रोज बनाता हूँ। बोले रोज तुम्हारी बेटी बनाती है? हाँ कुछ वो बनाती है। बोले आज बेटी ने नहीं बनाया, क्यों? बोले उसको गांठ लगाने नहीं आती तो मैंने रोक दिया, तेरे से नहीं आता। तो बोले भगवान, पुजारी जी बोले कि नहीं अपनी बेटी से बनवाओ, भगवान पहन ही नहीं रहे तुम्हारी माला। भगवान कह रहे हैं हम उन्हीं की माला पहनेंगे। तो देखो हम आपको ये पूरी बात, कथा तो बड़ी लंबी है, बड़ी भाव से भरी हुई है। गोदाम्बा मैया भगवान को हार बनाती और भगवान उसी को स्वीकार करते। एक दिन तो भगवान मचल गए, बोले आपके हाथ से पुजारी जी नहीं पहनूंगा, जिसने माला बनाई है उसी को लाओ। अब गोदाम्बा मैया को बुलाएगा, आप आओ। छोटी सी थी तो भगवान को माला उन्होंने जब पहनाया तो भगवान ने अपना सिर आगे कर दिया, प्रत्यक्ष रूप में माला भगवान ने पहनी। और वो प्रेम में ऐसी विह्वल हो गई कि भगवान किस सिर आगे करने की इस पावन छवि को जब देखा तो उनका हृदय पिघल गया और वो भगवान में ही समाहित हो गई। तो भगवान के वो छोटी सी भगवान में समाहित हो गई। आज भी भगवान की पूजा में उनकी पूजा होती है। तो आज भी ये माला खोल के ऐसे रखने की परंपरा श्री संप्रदाय में, ये दास अनिरुद्ध जो परंपरा से उसमें ऐसे माला पहना जाता है, मतलब ऐसी पहन लिया जाता है। भगवान ऐसी पहनते हैं, लंबी होती है पांव तक, बड़ी। आपने कभी ध्यान से देखना, श्री रंगनाथ भगवान और श्री व्यंकटेश तिरुपति बालाजी माला ऐसी पहनते हैं, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी खुली रहती है। बोलो हाँ। तो ये भगवान को गोदा मैया, तब से नाम पड़ा गोदा रंगमन्नार भगवान। तो भगवान की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। और एक और कथा है संपत भगवान की। दक्षिण में एक मंदिर है संपत भगवान का। किनका? इनकी एक कथा है कि यहां दिल्ली का एक राजा था। दिल्ली का राजा सारे मंदिर तोड़ दिए, तो भगवान संपत भगवान का मंदिर तोड़ दिया। तो संपत भगवान को राजा लोग, पहले जो मुगल राजा, जो अंग्रेज मुस्लिम राजा थे आक्रांता, उन्होंने क्या किया, सारे मंदिर तोड़ दिए और जो मूर्तियां थी उठा उठा के ले गए। अच्छा, राजा दिल्ली का एक राजा था, वो सारी मूर्तियां तोड़ के ले गया। तो संपत भगवान की एक मूर्ति उसने अपने मंदिरों में, मतलब स्टोर रूम में ऐसे फेंक दी। वो कहां सम्मान करे मूर्ति का, फेंक दी। तो एक दिन ना वो मुगल राजा की बेटी वहां पर चली गई और उसने देखा संपत भगवान को। तो संपत भगवान को जब देखा तो संपत भगवान बहुत सुंदर थे, तो वो लड़की को ना संपत भगवान से प्रेम हो गया। मुसलमान की लड़की, ये सच्ची कथा है, भक्तमाल में ये कथा आप पढ़ सकते हैं। तो संपत भगवान को देखकर ना वो मुसलमान की लड़की को प्यार हो गया, भगवान से प्रेम हो गया। अब वो रोज जाती भगवान के पास बैठी रहती। देखो प्रेम तो प्रेम है, बैठी रहती, कभी भगवान को देखती, कभी श्रृंगार करती, कभी कुछ करती। एक दिन क्या हुआ कि संपत भगवान ने रामानुज स्वामी जी को, ये जो चित्र है रामानुज स्वामी जी, स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी को भगवान ने सपने में कहा। अच्छा, ये घटना दिल्ली की है, वो लड़की और भगवान कहां थे? दिल्ली में। और रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी आप थे दक्षिण में, दक्षिण भारत। तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान ने सपना में कहा, संपत भगवान ने सपने में कहा कि सुनो रामानुज स्वामी जी बोले मैं दिल्ली के राजा के पास बंद हूं, जरा मुझे वहां से ले आओ और मेरे लिए मंदिर बनाओ। तो रामानुज स्वामी जी चले वहां से कि हमारे भगवान ने सपने में हमें आज्ञा की है कि आओ। तो भगवान अपने भक्तों के संग, शिष्यों के संग चले और संपत भगवान को लेने।
जब चले तो रामानुज स्वामी जी दिल्ली पहुंचे। रामानुजाचार्य जी ने दिल्ली में जाके कहा कि ये रामानुजाचार्य जी कौन? हमारे श्री संप्रदाय के मूल आचार्य स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी। तो रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि सुनो राजन, वो तुम्हारे यहाँ पे जो भगवान है हमारे, उन्होंने सपने में कहा है कि मंदिर बनाओ, आप दे दो। राजा बोले ऐसा करो कि हमने बहुत सारे मूर्तियों को यहाँ स्टोर में रखा है, आप चले जाओ, जो आपके भगवान हो उठा लेना। अब रामानुज स्वामी जी गए तो अब इतनी सारी मूर्तियों में पहचाने कैसे कि हमारे संपत भक्त, अभी देखा नहीं ना, इतने सारे मंदिर तोड़े, सारी मिक्स हो गई, कौन सी मूर्ति है? तो भगवान ने फिर कहा कि मैं ऐसा हूं, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो संपत भगवान ये है, पहचान बता दी। अब वो भगवान को लेके चले तो वो मुसलमान की जो राजा की लड़की थी ना, वो रोने लग गई, बोले नहीं हमारे भगवान हमें दे दो। अब राजा की लड़की बोली कि ये मेरे हैं, रामानुज स्वामी जी बोले ये मेरे हैं। तो राजा ने दरबार में भगवान को रख दिया बीच में, एक तरफ बिठा दिया रामानुज स्वामी जी को, रामानुजाचार्य जी को, और दूसरी तरफ बिठा दिया उस मुसलमान ने अपनी लड़की को। कहा तुम दोनों बुलाओ भगवान को, भगवान जिसकी ओर आ जाएंगे ये भगवान उसके। अब वो रामानुज स्वामी जी, रामानुजाचार्य जी मंत्र पढ़ने लग गए। भगवान से कहा आपने सपने में बोला था आओ, मैं आ गया, चलो आओ मेरी जल्दी गोद में बैठो, आओ आओ। अब भगवान नहीं आए, भगवान भी कम कौतुकी हैं, छलिया हैं, ये नहीं आए, भगवान नहीं आ रहे हैं। अच्छा तो भगवान नहीं आए तो क्या हुआ? अब वो लड़की, मुसलमान की लड़की प्यार से बुलाने लग गई, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम तो आपके बिना मर जाएंगे। वो बेचारी रोने लगी। वो जब रोने लगी तो ये भगवान ना, संपत भगवान, उसके आंसू देख के उसकी ओर छोटे छोटे पांव बढ़ाते खिसकने लगे। और जब खिसकने लगे तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने डांटा, रुको। जब उसी की तरफ जाना था तो काहे सपने में आए थे? बुला लिया कि आओ लेने के लिए, और हम आ गए तो वहां भाग रहे हो, बड़े झूठे हो तुम। जब तुम्हें वहीं रहना था तो तुम तो उसी के पास थे, हमें काहे बुलाए? और देखो वो तो मुसलमान की बेटी है, मांस खाती होगी, वो मांस खाने वाली, गौ मांस भी खाती होगी, वो तुम उसकी तरफ जा रहे हो। और हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए सब परिवार छोड़े बैठे हैं, डंडा लिए घूमते रहते हैं, त्रिदंड, तुम्हें सम्मान नहीं करना, मैं तोड़ दे रहा हूं तुम्हारा दंड। और जैसे ही रामानुज स्वामी जी ने अपना, वो देखो उनके कंधे पे डंडा है, त्रिदंड, उन्होंने जब अपना, आपने देखा होगा ना सन्यासी लोग त्रिदंड लिए रहते हैं, दंड, दंडी स्वामी, त्रिदंड। जब रामानुज स्वामी जी ने कहा कि हमने सारी जिंदगी वेद के रास्ते पर चलकर गुजारी है और आज आप उसकी तरफ जा रहे हो, तोड़ देंगे दंड। जैसी दंड तोड़ने का कहा तो संपत भगवान दौड़ करके रामानुज स्वामी जी की गोद में आकर के बैठ गए, रामानुजाचार्य जी की गोद में आके बैठ गए। और जब गोद में आके बैठे तो वो मुसलमान की जो लड़की थी, अच्छा उसके अंदर तो भक्ति थी, उसके अंदर क्या थी? रामानुजाचार्य जी ने ये कहा कि भगवान ये तो लड़की चलो भक्ति में आपको बुला रही है, जब तक ये जिंदा है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये मर जाएगी तो आप फिर डस्टबिन में चले जाओगे। ये मर जाएगी तो आप, ये तो डस्टबिन में डाल देगा, लेकिन मेरे पास रहोगे तो इस लड़की की भक्ति भी सुरक्षित रहेगी। अब वो लड़की बोली मैं तो मर जाऊंगी इनके बिना। स्वामी रामानुज स्वामी जी लेके चले ना संपत भगवान को, बोली मैं मर जाऊंगी। तब उससे कहा, रामानुज स्वामी जी ने कहा कि नहीं तुम मरो मत, तुम चलो मेरे साथ। और जैसे ही भगवान को लेकर रामानुज स्वामी जी चले ना, उस महिला, उस लड़की, मुसलमान की लड़की का प्रेम इतना व्याकुल, वो सोची कि मैं तो मेरे प्राण जा रहे, तुरंत उसके प्राण निकले और भगवान संपत भगवान में जाके उसके प्राण समा गए। और जब प्राण समाए तो भगवान को लेकर रामानुज स्वामी जी गए और मंदिर बनाया दक्षिण में संपत भगवान का, और उस मुसलमान लड़की का सोने की प्रतिमा बनवाई, स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई। आज भी दक्षिण भारत में संपत भगवान का मंदिर सर्च करिएगा, वहां पर रामानुज स्वामी जी के द्वारा स्थापित वो प्रतिमा और वो लड़की सोने की प्रतिमा आज भी उस लड़की की और भगवान की प्रतिमा आज भी है। तो ये भगवान, इसका मतलब ये सारी कथाएं हमने आपको इसलिए बताई कि देखो भगवान भी कई बार अपनी ही बनाई मर्यादा को तोड़ते हैं, तब संत जन भगवान को भी डांट देते हैं। भगवान भी कहते हैं कि, संत कहते हैं, आचार्य चरण कहते हैं, सुनो भगवान
आपने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा का पालन आपको करना पड़ेगा। यदि आप ही नहीं करोगे कौन करेगा? तो भगवान भी जब अपनी मर्यादा भूलते हैं तो संत लोग ही, आचार्य ही भगवान को भी भगवान की मर्यादा याद दिलाते हैं। इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा बाद में है, गुरु की पूजा पहले है। इसलिए आचार्य पूजा पहले, गुरु पूजा, भगवत पूजा। इसलिए ना कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुरु भगवान है, भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन आचार्य, ये रामानुज स्वामी जी कौन थे, कौन है? ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। जब पाप बढ़ा तब भेजा इनकी कथा। हम इसी संप्रदाय से हैं, श्री संप्रदाय। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा। लक्ष्मी जी हमारी आचार्या हैं। हमारी प्रथम आचार्या कौन है? मां लक्ष्मी। हमारी माता लक्ष्मी जी हैं। और हमारी लक्ष्मी जी को दर्द हुआ कि कलयुग में पाप बढ़ गया है, तो लक्ष्मी जी ने अपने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया ये बहुत पाप में पड़े हुए प्राणी हैं, जरा तुम जाओ और इन्हें जरा बचाओ, भक्ति का मार्ग दिखाओ। तब लक्ष्मण जी रामानुज स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे, आज से 1000 साल पहले। आज भी दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान के सामने आज भी इनका चित्र नहीं, प्रतिमा नहीं, वास्तविक शरीर। जब इनकी मृत्यु हुई, जब रामानुज स्वामी जी की मृत्यु हुई, तो भगवान रंगनाथ जी रोने लगे, बोले मेरे रामानुज को मत ले जाओ। तो क्या करें? बोले बिठा दो सामने। आश्चर्य होगा आपको सुनने में, विज्ञान का युग है। बताओ किसी का शरीर 10 साल तक बाहर खुले में रह सकता है? 10 साल छोड़ो, क्या 10 दिन खुले में रह सकता है? लेकिन रामानुज स्वामी जी का शरीर आज भी 1000 साल से, लगभग 900 साल से आज भी रंगनाथ जी के मंदिर के सामने आज भी स्थान बना हुआ है। आज भी उनका शरीर जस का तस है, कुछ हिस्सा ऐसे ही है, लेकिन आज भी वही शरीर, उनका वही शरीर, वही मांस, वही हड्डी, वही शरीर आज भी। कोई बर्फ पे नहीं रखा गया, कोई विशेष नहीं रखा गया, और आज भी उनका शरीर जस का तस है। ये आचार्य चरण है। इसलिए भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तो भगवान ने पत्तल उठाई, भगवान सेवा करते हैं। इसलिए भगवान जब सेवा करते हैं तो भगवान के भक्तों को भी सेवा करनी चाहिए। और भगवान यदि रास्ता भटक जाएं तो भगवान को भी रास्ता कौन दिखाता है? कौन? भक्त, आचार्य। इसलिए हमारे यहां आचार्य परंपरा है। भगवान आचार्यों के अधीन है, इसलिए हमारे यहां आचार्य को प्रणाम करते हैं पहला कि हे प्रभु हम तो आपको। अच्छा ये बताओ, ये दास अनिरुद्ध, मैं भी भगवान को, मैंने भगवान को जाना कि पहले मैंने गुरु को जाना? अरे गुरु जी ने ही मुझे भगवान के बारे में सब बताया। गुरु ना होते तो मैं जानता ही नहीं कि भगवान क्या होते हैं। इसलिए भगवान का बोध गुरु ने तो कराया, इसलिए जिसने ईश्वर का बोध कराया वो गुरु। इसलिए पहला प्रणाम उन्हें जिन्होंने ईश्वर का हमें ज्ञान दिया, बोध कराया, भगवान क्या होते हैं ये किसने बताया। इसलिए पहला प्रणाम गुरु को, दूसरा प्रणाम भगवान को। क्योंकि भगवान को हम प्रणाम क्यों करते हैं? गुरु ने महिमा ना बताई होती तो हम जानते नहीं थे कि भगवान क्या होते हैं। हमें पता ही नहीं था कि भगवान इतने दयालु होते हैं। भगवान इतने दयालु होते हैं कि पूतना पर कृपा की, ये भी हमारे गुरुजी ने हमें बताया। भगवान इतने दयालु होते हैं कि पापी अजामिल का एक नाम के बल पर उद्धार कर दिया, ये भी बात हमें गुरु ना बताते तो हमें क्या बोध होता। अर्जुन महान बने, गुरु ना पढ़ाते तो क्या महान होते। इसलिए गुरु को प्रणाम पहला, दूसरा प्रणाम भगवान। इसलिए हमारे यहां गुरु और गोविंद दोनों को प्रणाम किया जाता है प्रभु। इसलिए आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, ऊपर बगल में रामानुज स्वामी जी का विग्रह है। आचार्य, हमें भगवान का बोध किसने कराया? हम तो जानते कुछ भी नहीं थे। आचार्यों को प्रणाम। जगन्नाथ, अब इनकी एक कथा और है। जगन्नाथ जी के मंदिर, रामानुज स्वामी जी एक बार जगन्नाथपुरी गए तो वहां के
पुजारी उल्टी सीधी पूजा अर्थात वेद विधान से नहीं करते थे। तो रामानंद स्वामी जी ने कहा चलो तुम लोग बंद करो, हम लोग पूजा करेंगे। तो सारे पुजारी रोने लगे, हे भगवान हम तो मर जाएंगे आपके बिना, हम तो पूजा करना नहीं आती, माना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जैसी पूजा है स्वीकार करो। तब जगन्नाथ जी ने, रामानंद स्वामी जब सो गए रात को, तो भगवान ने उनको उठा के और दक्षिण भारत छोड़ दिया। जगन्नाथ जी क्या वहीं जाओ। और उनकी पुजारी, मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि भक्त को कुछ भी ना आए, वो केवल रो करके कह बस दे तो भगवान रीझ जाते हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, पर दूसरी तरफ भगवान ये भी कहते हैं भावग्राही जनार्दना, मैं भाव का भूखा हूं, भाव के आगे फिर विधि नहीं चलती है ना मेरी माँ। चलो, तो ये पूरा खेल भाव का है, भावनात्मक दृष्टिकोण से ये सब चीजें देखनी होंगी आपको। तो भगवान ने पत्तल उठाई और सेवा की। सबसे सेवक धर्म कठोरा, शाल्व दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम मित्र हैं, नाम है सुदामा। सुदामा जी कितने गरीब हैं, 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आते हैं। पत्नी कहती है मित्र से मिले आओ। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम दुजम धमनि संततम, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी जैसा कौन गरीब होगा, रोटी का जुगाड़ नहीं खाने का। पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई जाओ, मित्र से कहना कि ये लाए हैं। सुदामा जी चले। देखो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने कपड़े क्या पहने हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, तुम गोरे हो काले हो हिंदू हो मुस्लिम हो, कुछ नहीं देखते। ये देखते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए प्रेम कितना है, भाव कितना है। भावग्राही जनार्दना। और जब भाव देखा भगवान ने, तो सुदामा जी जब चले द्वारिका पहुंचे, लोगों ने मजाक उड़ाया, भैया कहां से आए हो? बोले मैं पोरबंदर से आया हूं। क्या नाम है? सुदामा। क्यों आए हो? बोले मेरा मित्र है द्वारिकाधीश। लोग हंसे कि अच्छा मजाक कर रहे हो, ये तो राजा हैं, राजा की दोस्ती किसी राजा से हो सकती है, तुम तो फटे पुराने कपड़े वाले गरीब आदमी हो, तुम कैसे मित्र हो गए? बोले उज्जैन में हम लोग साथ में पढ़े हैं। सब मजाक उड़ा रहे हैं, पर सुदामा जी को भरोसा है कि नहीं। ये